तो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। आपके लिए जो बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 17 तारीख से होने वाला एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में जो है से आपको एक पेपर है जिसका नाम है जीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल स्टडीज। आप कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको अगर जो भी विद्यार्थी होगा उसमें आपको 500 नंबर के एग्जाम होगा। कुछ 500 नंबर में से आपको 400 नंबर के ऑनर्स पेपर्स के रहेंगे, है ना, और 100 नंबर के एग्जाम जो रहेगा जीएस करेंगे। तो आज उसी के बारे में आप लोगों के लिए रोज आज से आप लोगों को जब तक एग्जाम रहेगा तब तक के एक एक टॉपिक आपको जीएस का दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके काम आएंगे और बहुत बढ़िया टॉपिक है। वैसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो बढ़िया रहेगा, सुनेंगे और समझेंगे भी, इससे बहुत सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। अभी जो है मेन टॉपिक आज का है तो वो है कि देश में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है और वो किस पार्टी से थे। सबसे पहली बात है वो किस पार्टी से थे और वो कौन कौन से प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पे 4 लोगों को हाईलाइटेड बनाया गया है जो लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है यहाँ पर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। सबको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो है प्रधानमंत्री के पद पे कब से नियुक्त हुए थे, तो 15 अगस्त 1947 को हुए थे और ये लगातार कब तक रहे, तो 27 मई 1964 तक रहे, है ना, जिसमें इनका जो कार्यकाल रह गया सर आपको लगभग 16 वर्ष 286 दिन तक रहा। कितना? 16 वर्ष 286 दिन तक रहा। दूसरा जो आपको प्रधानमंत्री है दूसरे स्थान पे थी इन्हीं की बेटी है, इन्हीं की बेटी जिसका नाम है इंदिरा गांधी। वो जो है से 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई और 24 मार्च 1977 तक लगातार रही। जिसमें आप कार्यकाल की बात करें थी, इन्होंने कार्यकाल कितने दिनों तक किया भाई, तो वहां पर 11 वर्ष 59 दिन, 11 वर्ष 59 दिन तक। उसके बाद तीसरे नंबर पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक लगातार 10 वर्ष 4 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अब उसके बाद जो चौथे स्थान पर है तो ये है नरेंद्र मोदी ना, जो 26 मई 2014 से 31 अगस्त 2020 तक के 6 वर्ष 98 दिन ना पूरा कर चुके हैं। लेकिन क्या सर ये तो 2020 तक ही आप क्यों बोल रहे हैं? तो अगर आप आज तक के अगर कहते हैं, यानी कि आज के तारीख की बात किया जाए तो आज तक उनका जो टोटल जो दिन है प्रधानमंत्री कार्यकाल वो 8 वर्ष 197 दिन लगातार हो गया। आज तक की बात कर रहे हैं ना। अब उसके बाद देखिए ये जो है ये तीनों जो लोग दिख रहे हैं ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। और ये जो देख रहे हैं चौथे नंबर पे नरेंद्र मोदी, आपको पता है ये गैर कांग्रेस पार्टी के हैं। गैर कांग्रेस पार्टी मतलब कि कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये बीजेपी के हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए अगर आपसे कोई यही पूछा जाए कि ठीक है सर, अगर आपको सवाल इससे पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम बताए, उनका परिचय दे, तो आप आराम से दे सकते हैं ये कौन है ना। ये कौन है भाई? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। वैसे आप ये जो आप अभी तक आपको देखे तो सबसे लंबे समय तक अगर कांग्रेस पार्टी में देखा जाए तो कौन है, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो है जन्म की बात किया जाए तो अगर हम लोग देखेंगे तो 14 नवंबर जो आता है जिसको आप बाल दिवस के रूप में मानते हो, आपका इनका जन्मदिन है। लेकिन ये पैदा कब हुए तो 14 नवंबर 1889 को, है ना। और आगे की अगर आपकी इनकी बात की, इनके पिता का नाम था कुछ मोतीलाल नेहरू और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था क्या? कमला नेहरू। अगर इनका बात करें, इनकी माँ का नाम क्या था? तो स्वरूप रानी था। और इनकी एक ही पुत्री थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी। अब देखिए दूसरा बात किया जाए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा प्रधानमंत्री भारत को वो कौन सी है जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही है, तो आप कह सकते हैं कि कौन है? इंदिरा गांधी है ना, क्योंकि वो 11 वर्ष
59 दिन लगभग जो है से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रही हैं। अब उसके बाद कहा जाए तो तीसरे नंबर पे कौन है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आपको इस प्रधानमंत्री के पद पर आप देख सकते हैं कि 10 वर्ष 4 दिनों तक लगातार इस पद पर नियुक्त रहे हैं। तो ये सब जो तीनों हैं से क्या है, कांग्रेस पार्टी के हैं। अगर गैर कांग्रेसी की बात की जाए तो गैर कांग्रेसी में कौन आते हैं, तो नरेंद्र मोदी। अब उनसे पहले भी एक और थे प्रधानमंत्री जो इसी पार्टी के यानी बीजेपी के थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी ना, जिन्होंने 6 वर्ष 80 दिनों तक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहा ना। अब उसके बाद किया जाए बात की सर, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अभी तक के कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो अभी तक के लगभग प्रधानमंत्री के पद पे जो चेंजिंग की बात किया जाए तो लगभग 18 लोग आ चुके हैं, लगभग 18 लोग है ना। अब तक की बात किया जाए तो 18 लोग आ चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 बार, ऐसे तक के यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। अब अगर आपसे बात किया जाए कि सर अच्छा ठीक है, अब तक के जो इतने सारे प्रधानमंत्री 18 लोग प्रधानमंत्री बने हैं, उनमें से सबसे कम दिन कौन रहा है प्रधानमंत्री, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक गुलजारी लाल नंदा थे जो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे थे। 13 दिन, मात्र 13 दिन है ना। अब देखिए यहाँ पर सबकी बात किया जाए तो कुछ प्रधानमंत्रियों की यहाँ पे अभी तक के जितने प्रधानमंत्री है सबों को यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो एक बात ध्यान रखें, किसी को लगता है कि हमको इससे सवाल बनाना चाहिए, आप बना सकते हैं। पहली बात है, पहला जो प्रधानमंत्री थे भारत के, तो कहा जाता है उनको यहाँ पर कि यहाँ पर लगभग जैसे देखिए पंडित नेहरू है ना, इनका जो जन्म था 1889 को हुआ था और डेथ कहा जाए तो कब को हुआ था, तो 1964 में। वैसे यहाँ पर आपको हम 15 अगस्त 1947 के दिया गया, लेकिन पूरी तरह से जो आपको पद की नियुक्ति की बात किया जाता है तो यहाँ पर जो डेटा के हिसाब से कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 से 27 में 1964 तक दिया है। लेकिन अगर आपको ये भी अगर कहीं पे देता है तो ये भी आप लिख सकते हो, कहीं आपको ये मिलेगा, कहीं भी आपको ये मिलेगा। अगर ये मिलेगा तो फिर ये नहीं मिलेगा, कंफर्म बात है। लेकिन मतलब डेफिनेट रूप से संविधान के हिसाब से अगर इसको लिया जाए तो बेहतर होगा ना। 26 जनवरी 1950 से 27 में 1964 तक रहे। दूसरा जो प्रधानमंत्री, दूसरी बार जो प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो उनका जन्म की बात किया जाए तो 1898 में उनका जन्म हुआ था और 1997 में उनका डेथ हो गया था, यानी कि मौत हो गई थी। और वो जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे वो 27 मई 1964 से 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक ही रहे। अब उसकी बात किया जाए कि तीसरे बार प्रधानमंत्री कौन बने, तो भाई तीसरी बार जो प्रधानमंत्री, उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जो 1904, जिनका जन्म की बात किया जाए तो 1904 में उनका जन्म हुआ था और उनका मौत की बात किया जाए तो वो कब हुआ था, तो 1966 में हुआ था। अगली बात किया जाए कि ये भाई प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, तो ये 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक रहे। अब उसके बाद चौथे बार जो है कौन प्रधानमंत्री बना, तो चौथे बार प्रधानमंत्री बनने वाले जो आदमी हैं जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, ये जो है 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 तक, मतलब यही में आपसे कहा गया था कि ये सबसे कम अवधि तक के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे, जिनका नाम कह सकते हैं गुलजारी लाल नंदा था। ये 13 दिनों तक के प्रधानमंत्री, 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे एक बार, और उससे पहले भी कुछ दिनों के लिए बने थे ना। अब उसकी बात कहा जाता है कि इंदिरा गांधी 5वां नंबर पर जो आता है आपको, यहाँ पर जो है कौन है, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का जो जन्म है 1917 में हुआ था, है ना। और इनका जो डेथ हुआ था, यानी कि मौत की बात किया जाए, मृत्यु की बात किया जाए तो 1984 में हो गया था। और ये प्रधानमंत्री के पद पे कब से कब तक नियुक्त रही है, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1977 तक। अब यहाँ देखिए जो 5वां प्रधानमंत्री थे, अब 6ठा बार जो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले वो कौन है भाई, तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ये जो है 1896 में जन्म लिए थे और 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब भाई इनकी बात आता है कि कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे, तो ये 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अब उसके बाद आता है कि भाई 6ठा नंबर के तो मोरारजी देसाई थे, लेकिन 7वें नंबर पे कौन प्रधानमंत्री बने थे 7वां बार में, 7वां स्थिति में, तो कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह।
कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह, जो जिनका जन्म 1902 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 में हुआ था। ये 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अब अगला बात किया जाता है कि भाई फिर 8वीं बार कौन बने? भाई ये 7वीं बार थे, 8वीं बार, तो फिर 8वीं बार में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी ना। अब आप इनका जन्म की तो बात नहीं किया जा सकता क्योंकि आप इससे पहले इनके बारे में बता चुके, इनका जन्म कब हुआ था, इनका मौत कब हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको कह रहे कि इंदिरा गांधी फिर से बनी। तो ये कब बनी भाई? तो 14 जनवरी 1980 को बनी और कब से 1980 से 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रही। अब यहाँ पर रह गया बात कि अगली बार हम लोग यहाँ देखिए, अब तक के 2 लोगों को दिख चुका है कि ये जो गुलजारी लाल नंदा हैं ये 2 बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी की भी बात आया गया, तो यहाँ पे कितने बार? 2 बार नाम आ गया, तो ये भी 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी है ना। 2 बार की बात किया जाए तो अब वहां पे मतलब 2 बार की बात हम नहीं कर रहे, मतलब देखिए यहाँ सीधी सी बात है कि इंदिरा गांधी के जो कार्य अवधि की बात किया जाए तो वहां पे अगर देखें तो लंबे समय, तो लगातार की बात है ना। और मतलब लगातार अलग चीज है, और कहा जाता है कि कुछ लोगों के बाद गैपिंग करके एक प्रधानमंत्री के बाद दूसरी बार बनना या तीसरी उनके बाद या उसके बाद बनना, वो अलग सी बात है। तो मतलब अगर आप ऐसे कह सकते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का अवसर सबसे ज्यादा अगर मिला है तो ज्यादा दिन के पद पर नियुक्त होने का, तो पंडित नेहरू को, उनके बाद उनकी बेटी को, उसके बाद ही किसी को ज्यादा दिनों तक लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रहने का अवसर मिला है। अब उसके बाद देखा जाए तो 9वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी ना। कौन बने थे? राजीव गांधी। ये इनका जो जन्म है 1944 को हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? 1991 में, है ना। अब रहा बात कि भाई ये प्रधानमंत्री के पद पर कब से कब तक नियुक्त रहे, तो ये 31 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अब देखिए अगला जो बात है, तो आप देखिए जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, आप इससे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना सकते हैं और जिससे आपका काफी काम आने वाला है, और उससे आपको जो ऊपर में हम बताया है तो उसमें लॉन्ग प्रश्न भी बनाया जा सकता है। अब देखिए उस तरह से अगला देखिए 9वां के तो बताइए, 10वां कौन है भाई? 10वें व्यक्ति कौन है जो प्रधानमंत्री बना था? तो 10वां व्यक्ति जो है उनका नाम कुछ 10वीं बार में कौन बने थे? तो विश्वनाथ प्रताप, जिनका नाम था क्या? विश्वनाथ प्रताप। उनका जन्म हुआ था 1931 को और डेथ हो गया था 2008 में। अब ये जो है कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो ये 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे प्रधानमंत्री के पद पर। अब अगला बात आता है भाई कि ये जो इनके बाद कौन होगा भाई, यानी 11वां नंबर पे कौन बना था भाई? 11वीं बार कौन बना था? तो कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर सिंह। कौन बने? तो चंद्रशेखर सिंह। इनका जन्म की बात किया जाती है, ये 1927 में जन्म लिए थे, 2007 में इनकी मौत हो गई थी और ये प्रधानमंत्री के पद पर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक के उस पर नियुक्त रहे। अब उसके बाद जो 12वें नंबर की बात आता है तो वो कौन हो गए भाई? तो वो है आपका 12वें नंबर पीवी नरसिंह, जिनका जन्म 1921 में हुआ था और 2004 में इनकी मौत हो चुकी थी। और ये प्रधानमंत्री के पद पर 21 जून 1991 से लेकर के 16 मई 1996 तक के रहे। अब उसके बाद रह गई बात अगली बार कौन बना? 13वां बार में कौन बना? तो उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 1926 में हुआ था और इनकी मौत 2018 में हो गई थी। ये प्रधानमंत्री के पद पर 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक के रहे। ये भी जो है 2 बार या 3 बार ये बन चुके हैं। देखते थे आगे लिखे होंगे ही ना, 2 बार अभी तक के आपको इनका लिखा गया ना। क्या है कहा जा रहा है कि आपको कि क्या कहा जा रहा है इसको में कि 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996 तक के। अब उसके बाद फिर कौन बना भाई? यानी 14वीं बार कौन बना? उनका नाम है HD देवगौड़ा, जिनका जो अब जन्म की बात किया जाए तो जन्म की बात यहाँ पर इनका तो वैसे हमको पता नहीं था, जिनका पता था वो लिख लिए। वैसे आपको इनका पता हमको नहीं है जन्म, लेकिन इनका जो प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे तो उसमें देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि 1 जून 1996 से लेकर के ना 21 अप्रैल 1997 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे।
वैसे अगर आपको देखिए अब तक के जो कुछ लोग हैं उनके जन्म से अगर सवाल बने तो ठीक है, वैसे अधिकतर ये पूछा जा सकता है इनकी शासन काल कब से कब तक रहा, मतलब ये कब से कब तक इस पर अपना काम किए, कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रहे, ये ज्यादा पूछता है। आप ज्यादातर सवाल आप इसी से बना करके रखेंगे, आपके लिए बहुत सारे सवाल बन जाएंगे इतने में। अब उसके बाद जो 15वीं नंबर पर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनका नाम है क्या, इंद्र कुमार। क्या नाम है, इंद्र कुमार। इनका जन्म जो है 1933 में हुआ था और इनकी मौत 2012 में हो चुकी थी। और ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक के रहे। अब उसके बाद बात किया जाता है कि भाई ये 16वें नंबर पे कौन है, तो फिर अभी आपको जस्ट बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 बार प्रधानमंत्री अभी तक के दिखा है। वैसे आप आगे भी हम इसमें दिख रहा है तो 2 ही बार दिख रहा है, या 2 ही बार हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 2 ही बार दिख रहा है। आगे हो सकता है कि किस तरह सवाल भी दिया हो, लेकिन उसका कार्यकाल आपको पहले लिख चुके हैं। क्या रहा है यहाँ पे, अगली बार जो है यहाँ पे क्या रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक के प्रधानमंत्री के पद पर लगातार रहे। अब जैसे अटल बिहारी की वाजपेयी की बात करें तो इनका अभी तक के 3 बार के दिखता है और 3 बार ये बने हैं, कुछ दिन के लिए कुछ दिन के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज है कि लगातार अलग सी चीज है, गैपिंग की बात अलग सी चीज है। गैपिंग की बात नहीं करें, लगातार की बात किया जाए तो लगातार रहे हैं ये आपको लगभग 6 वर्ष 80 दिनों तक के, जो कि आपको ऊपर के चीजों में हम बता चुके हैं। अब ये प्रधानमंत्री के पद पर कई बार नियुक्त हुए थे, ये 3 बार नियुक्त हुए थे। उसके बाद इंदिरा गांधी कितनी बार, तो इंदिरा गांधी के बाद लगातार की बात हम नहीं कर रहे हैं। वैसे अगर आप देखें गैपिंग के बाद 2 बार दिखता है, वैसे लगातार आपको दिखा है कि वहां पर इनका 11 वर्ष और 4 दिन लिखा हुआ है। 11 वर्ष कितना, 4 दिन ना, 11 वर्ष 59 दिन ना। और मनमोहन सिंह की बात किया जाता है तो 10 वर्ष 4 दिन ना, लगातार पदों पर नियुक्त रहे। अब देखिए यहाँ पर जो बात है कि अभी तक आपको हम क्या बताए थे 16वें नंबर पर, तो भाई ये 17वें नंबर पर भी तो कोई होगा ना। 16वें नंबर पे आपको बता दे कि कौन थे, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी। और 17वें नंबर पे कौन आते हैं, तो आपको मनमोहन सिंह आते हैं। 17वें नंबर पे कौन आते हैं, तो मनमोहन सिंह, जो आपको कहा गया कि 22 मार्च, देखिए यहाँ पर आपको हम लिख चुके हैं कि मनमोहन सिंह जो है 22 मई 2004 से लेकर के 26 मई 2014 तक के लगातार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त रहे। ये 17वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब 18वें नंबर की बात किया जाए तो कौन 18वीं बार जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे 18वां स्थान पर, तो कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ना, जो कि अब तक के वर्तमान प्रधानमंत्री है। ये 26 मई 2004 से लेकर के 31 अगस्त 2020 तक के ना, इनका जो कार्य अवधि 6 वर्ष 98 दिन हो चुका था ना। 2020 तक की बात किया जा रहा है। लेकिन बात करें सर अभी तक के क्यों नहीं बोले, तो अभी तक के भी देख लो बेटा, यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि 8 वर्ष 197 दिन लगातार जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त रह चुके हैं। अब देखिए बेसिकली अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो सवाल तो कहना नहीं है, हमको लगता है अगर आप सवाल क्रिएट करो तो कम से कम लगता है कि 50+ सवाल वस्तुनिष्ठ बनेंगे, और लॉन्ग टाइप के सवाल अगर आप बनाएंगे तो हर व्यक्ति, हर प्रधानमंत्री के हिसाब से कम एक तो आपको 5 से 6 लाइन के सवाल जरूर बनेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए कि देश में, यानी अपने देश में, भारत में कहा जाता है कि अब तक लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, उनके बारे में बताएं। तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक तो कौन है, तो आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, और सबसे दूसरे स्थान पे किया जाए तो इन्हीं की बेटी है जो इंदिरा गांधी है, जो इनके बाद जो है से कहा जाता है कि दूसरे स्थान पर है जो सबसे लंबा समय तक के प्रधानमंत्री नियुक्त रहे। उसके बाद तीसरे स्थान की बात किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, जो इनके बाद जो है से सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब देखिए उसके बाद देख सकते हैं कि ये चौथे स्थान पे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है चौथे स्थान पर अब तक के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी लगातार। अब देखा जाए कि यहाँ पर बात किया जाए कि अभी जस्ट आपसे बताए थे कि ये कांग्रेसी थे, और ये क्या है, गैर कांग्रेसी। तो गैर कांग्रेसी भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री सबसे लंबे समय तक कौन नियुक्त रहा है और उनकी कार्य अवधि कब से कब तक रहा है, तो आराम से आप बता सकते हैं नरेंद्र मोदी है ना, इनके बारे में। वैसे सवाल देखा जाए तो इसमें से हमको नहीं लगता है कि आपको 40-50 से कम नहीं बनने वाला, ज्यादा बनने वाला है, उससे कम नहीं बनेगा। आप जितना सवाल बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। वैसे आप देखा जाए तो यहाँ पर अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं, आपको सबका नाम बता दिए हैं। अगर आपको लगता है कि सर आप तो सवाल जो बोले या जो वीडियो है उसमें आप थोड़ा सा तेज बोल रहे, तो अगर आपको लगता है कि हमको सवाल क्रिएट करना चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद उसको सिर्फ सवाल बनाने के बाद फिर स्टार्ट कीजिए, फिर उसको सुनिए, फिर लिखिए, फिर उसके बाद स्टार्ट कीजिए। इस तरह से अपने सवाल को तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह से आपको हम हर दिन एक वीडियो देंगे ना, जो आपको जीएस का ही रहेगा, जिससे आपका जीएस का पेपर बेहतर हो जाएगा। इसके लिए आपको हर दिन एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें आप अपनी सारी चीजों को अच्छे से समझ सकेंगे। अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी आप बोल सकते हैं कि हाँ सर हमें ये चीज समझ नहीं आया, थोड़ा और अच्छे से समझाइए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो है उस वीडियो से आप हर दिन, आप जब वीडियो मेरा देखें तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, उससे आप वीडियो को स्टॉप कर करके सवाल भी बनाते जाएंगे और उसके बाद फिर आप उसको याद कर लेंगे। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपका जनरल स्टडीज तो कम से कम कंप्लीट हो ही जाएगा। और एक बात और बता दें कि अगर आपको हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री के भी सवाल इससे कुछ न कुछ जरूर मिलने वाले हैं ना। अगर आप इसको देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो ये करंट अफेयर का काम करेगा, आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वीडियो मेरा देखेंगे तो कम से कम उसको लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। धन्यवाद।